एआई। आज के टाइम में ये टर्म इतना पॉपुलर हो गया है कि आपने कभी न कभी ये नाम जरूर सुना होगा। पर आखिर एआई होता क्या है और ये काम कैसे करता है? और अगर एआई का काम केवल सवालों के जवाब देना है तो ये काम तो गूगल सालों से करता आ रहा है। तो आखिर एआई और गूगल में अंतर क्या है? तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन है जिसमें एक बार कोई इन्फॉर्मेशन डालने पे ये लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती है, और अगर इन फ्यूचर कभी उस जानकारी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस जानकारी के आधार पे वो उसे भी सॉल्व कर सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आप जो भी पढ़ते हैं वो कभी भूलते ही नहीं और आप दिन रात पढ़ ही रहे हैं। सेम इसी तरीके से एआई भी होता है और इसी से उसकी पावर भी डिसाइड होती है कि वो कितना पढ़ा है, मतलब वो कितने डाटा पे ट्रेन हुआ है। कोई एआई कितना पावरफुल हो सकता है वो उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। मान लो आप जीवन भर केवल मैथ की इक्वेशन ही सॉल्व करते आए हैं और मैं आके आपको कोई बायो का सवाल दे दूं तो आप नहीं कर पाएंगे। वैसे ही कोई एआई कितना पावरफुल हो सकता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस डाटा पे ट्रेन हुआ है। बाकी एआई को ट्रेन करने के लिए डाटा लाया कहाँ से जाता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए बड़ा सवाल ये है कि जब एआई भी सवालों के जवाब दे सकता है और गूगल भी, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, गूगल केवल उसी सवालों के जवाब दे सकता है जो इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम में फीड हो, लेकिन एआई उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनने वाले और भी सवालों के जवाब दे सकता है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर गूगल को हम चलने की जानकारी देके उसे दौड़ने के लिए बोले तो वो दौड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन यही सेम चीज अगर हम किसी एआई को बोले तो वो चलने की जानकारी के हिसाब से दौड़ने की कोशिश कर सकता है। उम्मीद है कि आपको एआई के बारे में बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है और उसे ट्रेन करने के लिए डाटा कहाँ से लाया जाता है। तब तक आप कमेंट में बताइए कि आप सबसे ज़्यादा किस एआई का यूज़ करते हैं।